हमारा सीईसी में भी पार्टी का मौक़िफ़ सामने आएगा। फिर जब पीडीएम की फर्स्ट को इजलास है, उसमें जो फैसला होगा उस पर अमल होगा। लेकिन ये अभी प्रोसेस है ना, पॉलिटिकली प्रोसेस को कैसे छोड़ दिया जाए। आपका जो सवाल है कि आप कह रहे हैं जी ज़मनी इंतखाबात की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप सेनेट के इंतखाबात की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल हमारी तैयारियां हैं, कैसे छोड़ दें इस प्रोसेस को। लेकिन अगर जब फैसला होगा इस्तीफ़ा देने का, तो फिर ये सारे जो प्रोसेस हैं धरे के धरे रह जाएंगे। देखें, ये ज़मनी इंतखाबात हम कैसे छोड़ दें जिसमें अवाम ने फैसला करना है कि क्या वो वाकई इस वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से मुत्तफिक है, क्या वो इस नाहिल वफाकी हुकूमत ने जो इस वक्त आम आदमी का जीना अजीरन किया हुआ है, वो दो वक्त की रोटी नहीं खा सकता, रोटी पूरी करता है तो दवाइयाँ पूरी नहीं करता, दवाइयाँ पूरी करता है बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता, बिजली के बिल नहीं दे सकता, गैस नहीं दे सकता। अगर अवाम, पाकिस्तान के अवाम इस बात पे मुत्तफिक हैं तो वो अपना फ़ैसला ज़मनी इंतखाबात में दे देंगे और इस हुकूमत को जिता देंगे या उनके खिलाफ फैसला देंगे। तो ये प्रोसेस अपनी जगह पे, लेकिन जो फैसला पीडीएम में होगा वो बिल्कुल होगा। और जैसे नवीद कमर साहब ने कहा है कि कोई इसमें दो नहीं होंगे कि आप इसमें कोई फ्रैक्शन हो, हम साथ हैं और इस नायल हुकूमत को घर भेजकर दम ले। अगर एमक्यूएम इतनी ही इस अपने मौक़िफ़ से सिंसियर है तो उसको फौरी इस्तीफ़े दे देने चाहिए। ये, लेकिन मुझे यकीन है कि ये नफीस वज़रा जो हैं ये सिर्फ बातें करते हैं, ये इस मौक़िफ़ में सच्चे नहीं हैं, उनको सिर्फ पॉलिटिसाइज़ करने हैं इशू। लेकिन अगर वाकई एमक्यूएम सिंसियर है और वो समझती है कि सेंसस में गलत है और उनका मौक़िफ़ वहाँ पे है, तो वो फौरी इस्तीफ़े दें और आएँ या अपनी हुकूमत को कायल करें जिनके साथ वो हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़े है, हमने सीसीआई में भी इस बात को उठाया है, हम कोर्ट में भी गए हैं और पहले दिन से उस पर हमने कहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सेंसस। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।